लाइफ हैक्स ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जॉनरा है। इसके बारे में जितना जानो उतना कम। इससे हेल्प हो भी जाती है, कुछ चीज़ें तो याद भी नहीं रहती है। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले एक पेज और कॉपी ले लो और वो लिख लेना सब कुछ मैं जो बोलने वाला हूँ। साइकोलॉजिकल हैक्स जो मैं बताने वाला हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस वाले साइकोलॉजिकल हैक्स हैं, तो मोस्ट ऑफ तुम्हें ये किसी और यूट्यूब वीडियो पे देखने को नहीं मिलने वाले हैं। अप्रिशिएट अदर्स एज मच एज पॉसिबल, ये एक मैजिक ट्रिक है। इससे लोग तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। एंड अगर तुम किसी का भी जीवन में भला चाहते हो ना, और अगर तुम उसको अप्रिशिएट करोगे, ट्रस्ट में वो बहुत ज़्यादा सक्सीड हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत पावरफुल चीज़ है। कैसे? लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं भी यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, कोई आकर मुझे कहता है कि तेरा कंटेंट बहुत बकवास है। अब क्योंकि मैं तो चैट टैग हूँ, मैं बोलूँगा तेरी ऐसी तैसी, मैं तुझे गलत प्रूव करके दिखाऊंगा। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका उल्टा होता है। बंदा डिप्रेस्ड हो जाता है और वो सोचता है मेरा कंटेंट सच में ही बकवास है। जब उसे लगता है तो वही असलियत में दिखने लग पड़ता है। एंड एक टाइम ऐसा आता जब वो कंटेंट बनाना बंद कर देगा। इसलिए अगर तुम्हें किसी की भी केयर है, किसी को भी अच्छा सोचते हो, अप्रिशिएट देम। हर बुरी चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, वो जरूर बताना, उसको अच्छा गाइड करो कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, पर अप्रिशिएट जरूर करना। और अगर तुम्हें किसी के भलाई से मतलब नहीं है, यार स्टिल तुम अपना भला देखना चाहते हो, तब भी अप्रिशिएट करो। अगर मेरे को कोई अप्रिशिएट करेगा, मेरे कंटेंट की अच्छी बात बताएगा, अच्छी बात ये नहीं कि चापलूसी पर, जेन्युइनली अच्छी बात बताएगा, तो मैं उसके साथ रहना प्रेफर करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को उसके साथ एक पॉजिटिविटी नजर आएगी। इसीलिए ऑलवेज अप्रिशिएट अदर्स। यौन, देखो यौन वाली ट्रिक बहुत ही मस्त है, फैबुलस है, जबरदस्त है। ये मुझे 10th या +1 में पता लगी थी। एंड ये बहुत काम की चीज़ है। अगर तुम्हें कभी क्लास में लगता है या कॉलेज की क्लास में लगता है, कहीं भी लगता है यार मेरे को कौन देख रहा होगा, वो देख रही होगी, ये देख रहा होगा, जस्ट यौन, ये करो। एंड ये करने के बाद लड़की तो देखना, तुम्हें उसी को पता लग जाएगा जो भी बंदे ने ये ऐसे किया ना, समझ लो वो तुम्हें घूर रहा था। अगर तुम भी यौन कर रहे हो इस वक्त मेरे को देखने के बाद, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। होता क्या है ना कि तुम किसी को भी यौन करते हुए देखोगे। इनफैक्ट अब मुझे फिर से वासी आने लग पड़ी, क्योंकि मैंने खुद को इमेजिन कर दिया यौन करते हुए। तो जब भी तुम किसी को यौन करते हुए देखते हो, तुम्हें भी वो वासी आने लग पड़ती है। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, पर होता है। एंड ये बहुत पावरफुल ट्रिक है। कभी भी इस्तेमाल करनी हो, बस में बैठे हो और तुम्हें ऐसे खुद ही एक अजम्पशन हो रही है कि वो लड़की मुझे घूर रही है, वो अंकल मुझे घूर रहा है, बस यौन करो। अगर वो भी करते हैं तो मोस्ट ऑफ वो तुम्हें घूर रहे थे। ये ट्रिक 99% ऑफ द टाइम काम कर जाती है। एंड बहुत मजेदार ट्रिक है, फन ट्रिक है, तुम किसी को बता भी सकते हो। प्ले डम, इट विल हेल्प यू। डम से मेरा मतलब है बताओ ही मत कि तुम्हें चालाकियां आती हैं, बताओ ही मत कि तुम्हें ये करने आता है, वो करने आता है। एक्ट डम, बुद्धू एक्ट करो। हो सकता है उससे थोड़े टाइम के लिए तुम्हारे सोशल पॉइंट घट जाएंगे, पर लेकिन ट्रस्ट में अगर कभी भी फंसोगे किसी चीज़ में, तो वहाँ पर तुम पे कम से कम शक जाएगा। डम प्ले करने का बेस्ट एग्जाम्पल मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ कि अपने पेरेंट्स के सामने बिल्कुल बुद्धू बच्चा बन जाओ। ऐसा बच्चा बन जाओ जिसको देखकर पेरेंट्स सोचे कि इस लड़के को तो रोड भी क्रॉस करने नहीं आएगा। इसका बेनिफिट क्या है कि कल को मान लो कोई बड़ी वारदात हो जाती, कुछ भी हो जाता है, तो तुम्हारे पेरेंट्स खुद ही तुम्हारा सपोर्ट ले लेंगे। हमारा बेटा कर ही नहीं सकता, उसको रोड क्रॉस करने नहीं आता। एंड ये बहुत बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ, पर इन रियल लाइफ में अगर तुम डम्ब एक्ट करते हो तो बहुत बेनिफिट होता है। पर एक लिमिट तक ही डम्ब रहना, क्लाउन मत बन जाना। शट अप, यस शट अप। अगर तुम्हें कभी भी लगता है तुम किसी से बात कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो और दूसरा जवाब नहीं दे रहा सामने वाला, या तुम डेट पे गए हो, तुम ही बोले जा रहे हो, दूसरा बोल नहीं रहा है, द बेस्ट एडवाइस इज जस्ट शट अप। या तो वो बोलेगा या चुप रहेगा। अगर बोलता है वेरी गुड, प्लान सक्सेसफुल। नहीं बोलता है मतलब उसने बात ही नहीं करनी थी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एडवाइसेस दैट आई कैन गिव यू। ये बहुत ही काम की एडवाइस है। कभी आर्ग्यूमेंट हो रही, कुछ भी हो रही है, दूसरे से बात निकलवानी, जस्ट चुप हो जाओ। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड पर दूसरा बंदा ऑकवर्ड होकर कुछ ना कुछ बोलने लग पड़ेगा। फाइंड समथिंग जिसमें दोनों आदमी एग्री करते हो। जब भी तुम आर्ग्यूमेंट करते हो किसी से और अपना पॉइंट को प्रूव करने वाले हो ना, एक चीज़ को जरूर ट्राई करना। सबसे पहले उस आर्ग्यूमेंट में से एक पॉइंट ऐसा ढूंढ लो जिसमें तुम दोनों एग्री करते हो, और उसको बोलो है ना, सही है ना, बोल देगा हाँ सही है। एंड देन अपने पॉइंट को पुश फॉरवर्ड करना शुरू कर दो। मान लो मेरी और तुम्हारी बहस होती है कि शताब गंगवार स्किनी है बहुत ज़्यादा और वर्कआउट को प्रमोट नहीं करता, ये गलत बात है। अब तुम इस चीज़ में ऑपोजिट हो, तुम कह रहे हो नहीं ये सही बात है, मैं कह रहा हूँ बुरी बात है। तो मैं सबसे पहले कहूँगा ब्रो डू यू एग्री शताब स्किनी है? तुम बोलोगे आई एग्री। बस यहाँ पर मैंने एग्रीमेंट वाला पॉइंट ले आया जिसमें हम दोनों एग्री करते हैं। अब धीरे धीरे मैं अपने पॉइंट को पुश फॉरवर्ड करना शुरू करूँगा कि देख ब्रो, जब कोई स्किनी होता है मतलब वो जिम नहीं जाता है, वो जिम नहीं जाता है तो वो जिम को प्रमोट नहीं करता है। एंड तुम ना चाहते हुए भी इस आर्ग्यूमेंट में हार जाओगे। सो नेक्स्ट टाइम तुम किसी भी पॉइंट में आर्ग्यू करते हो, मेक श्योर एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जिसमें दोनों बंदे एग्री कर रहे हैं। एंड दैट इज इट। तुम्हें अपनी चाबी मिल गई दरवाजा खोलने की, अब घुस जाओ अंदर अपना पॉइंट लेकर। कीप योर एक्सपेक्टेशंस लो। एक्सपेक्टेशन में तुम्हारी की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या है, मैं बात कर रहा हूँ तुमसे लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन है। इसके 2 बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट ये है कि तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हें कोई भी ऐसा दोस्त नहीं मिलेगा जो कि ये बोले यार मुझे लगा तू ऐसा करेगा, तू तो ऐसा कर ही नहीं रहा। सेकंड बेनिफिट ये है कि तुम लोगों को सरप्राइज कर सकते हो। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा। अपने स्किल्स के बारे में बताओ ही मत, क्या बताते हो तो ऑलवेज टेल थोड़ा सा आता है यार, थोड़ा बहुत। इसका अगर मैं बहुत भरपूर यूज़ करता हूँ वो है गिटार में।
कोई बोलता गिटार बजा लेते हो, कहाँ यार भैया थोड़ा बहुत ऐसे ही। अब जब मैं ये बोलता हूँ तो ऑलरेडी बंदे के दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है कि बकवास बजाता हूँ। एंड जब मैं एवरेज एट बेस्ट वाला गिटार बजाता हूँ तो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ये ट्रिक बहुत काम किया है, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा एकदम से वो बताएगी वाह यार ये बंदा कभी फ्लॉन्ट नहीं करता। एंड सेकंड, अगर तुम सच में ही बुरे भी हो तो उसको बेटर नजर आने वाले हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो है तुमसे वो लोअर सेट हो गई। एग्जाम्पल ये दे सकता हूँ जो मैं खुद यूज़ करता था, वो था जब भी पीटीएम होती थी मेरे स्कूल में और यूनिट टेस्ट जो होते थे हमारे वो पेपर मिलते थे, तो जैसे 8 पेपर हुए तो मैं सबसे कम नंबर वाला पेपर सबसे ऊपर रख देता था, ताकि मेरे पेरेंट्स जैसे देखें कि इसमें इतने कम नंबर आए उनकी एक्सपेक्टेशन लो सेट हो जाए, उसके बाद अगले पेपर में नंबर बढ़ते जाएँ। एंड उससे फ़ायदा ये होता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन घटने की जगह बढ़ती जाती है। दैट मीन्स उनका मूड जो फिनिश होगा वो बुरे की जगह बेटर पे होगा, एंड उससे तुम्हारा ही फायदा है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो रखना। डोंट टॉक अबाउट योर सेल्फ, आस्क अदर्स। कभी भी अपने बारे में बात मत करो, जितनी कम हो सके इनफैक्ट उतनी करो। दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करो, इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। हर इंसान अपने बारे में बताना चाहता है, एंड जब तुम वो आदमी बनोगे जो कि दूसरों से उनके बारे में पूछ रहा है तो उसको अच्छा लगेगा कि वाह यार ये एक आदमी मिला जो कि मेरे बारे में जानना चाह रहा है और इसको मेरे में इंटरेस्ट है। सेकंड बेनिफिट, तुम जितने ज़्यादा लोगों के बारे में जानना चाहोगे और जितना ज़्यादा जानोगे तुम्हें उतना ही लोगों के पैटर्न समझ आएंगे, तुम उतना अच्छे से लोगों को ऑब्जर्व कर सकते, तुम्हें उतना ही अच्छा पता है कि आदमी किस टाइप का और कैसा है। तो बेसिकली तुम्हारा ही बेनिफिट होता है। फ्रेंडशिप में तुम्हें पता लग जाएगा ये उधार लेने वाला बंदा है या कैसा बंदा है, ये चापलूस बंदा है, ये झूठा बंदा है। लड़की के बारे में पता लग जाएगा कैसी लड़की है, इसके साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, पंगे करवाएगी क्या होगा, तुम्हें सब कुछ पता लग जाता है। ये बहुत प्यारी ट्रिक है, सोशल्स के लिए बहुत हेल्प करती है। मेक श्योर यू यूज इट। थिंक ऑफ योर फ्यूचर सेल्फ। देखो, सेल्फ लव इज अ कॉन्सेप्ट जो कि सबको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना चाहिए। खुद से प्यार करना चाहिए। अब देखो, बोलना आसान है कि मैं खुद से प्यार करता हूँ, पर लेकिन तुम खुद से प्यार तभी कर सकते हो अगर तुमने अपने फ्यूचर सेल्फ को प्राउड फील कराया हो, अगर तुम्हारे पास्ट सेल्फ ने तुम्हें प्राउड फील करवाया हो। अगर मैं अभी जैसे कि 3 वीडियोस नॉन स्टॉप शूट कर रहा हूँ, तो जब मैं 1 घंटे बाद के फ्यूचर वाले वर्जन से बात करूंगा ना, तो बहुत खुश होगा कि शुक्र है यार, थैंक यू, तूने 1 घंटा पहले मेहनत की और मेरी 3 वीडियोस बना कर दे दी, अब मेरे को इतना काम नहीं होगा। एंड दैट इज हाउ यू कल्टिवेट सेल्फ लव। अगर तुम अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो तो तुम्हें खुद अपने आप से प्यार हो जाएगा। जब खुद से प्यार होता है तो जीवन बहुत प्यारा हो जाता है, तुम बहुत मोटिवेटेड एंड ग्रेटफुल फील करते हो। थिंक ऑफ योर एंसेस्टर्स। इस टॉपिक पर मैंने इस चैनल के शुरुआती दिनों में एक वीडियो भी बनाई थी। ये बहुत पावरफुल फिलोसफी है एंड मैं इसे किस तरह यूज़ करता हूँ सबसे पहले वो एग्जांपल भी देता हूँ। मान लो इस वक्त मुझे लेजी फील हो रहा है, वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, काम करने का मन नहीं कर रहा, या ये भी छोड़ो एग्जांपल। मान लो मुझे लड़की को अप्रोच करना है और मेरे में हिम्मत नहीं कर रही है, मेरी फट रही है। मैं सिर्फ इतना सोचूंगा कि यार मेरे पूर्वजों ने इस्लामिक इन्वेजन सही फिर भी कन्वर्ट नहीं हुए, एंड जिस अटैक सहा, सब कुछ सहा, इनफैक्ट पता नहीं कितनी बीमारियों से सहा होगा और क्या क्या किया होगा, कितनी गरीबी में रहे होंगे, येट स्टिल आज मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। मेरे जेनेटिक ब्लड लाइन कितनी स्ट्रांग होगी जो आज मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ। एंड आई थिंक मुझे अपने पूर्वजों को प्राउड फील करवाना चाहिए। जैसे मैं ये सोचता हूँ, बैंग सीधा मोटिवेशन आती काम करने की। एंड दैट इज व्हाट आई मेंट बाय द एंसेस्ट्रल थ्योरी। सो नेक्स्ट टाइम तुम्हें कभी भी लगता है मेरे से ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वो नहीं, हिम्मत नहीं है, वो जस्ट अपने पूर्वजों के बलिदान के बारे में सोच लो, बहुत हेल्प होगी। लुक एट देयर फीट। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है पर मैं तुम्हें फिर बता देता हूँ, याद रहे ताकि तुम्हें जब भी तुम किसी से बात कर रहे हो ना, अगर उसके पैर तुम्हारी तरफ हैं, दैट मीन्स वो तुम में इंटरेस्टेड है। ये एक अच्छी काम करने वाली ट्रिक है, मैं इस पर ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। तो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम पता करना हो कि ये बंदा इंटरेस्टेड है या नहीं, ये जानना चाहता है, तो उसके पैरों की तरफ देखना। अगर तुम्हारी तरफ है तो वो इंटरेस्टेड है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। से हेलो टू एवरीवन एंड स्माइल। ये बहुत ही पावरफुल टूल है, इसको 100% इस्तेमाल करना। कॉलेज लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो तुमसे बड़ा कोई क्लाउन नहीं है। तुम्हें सिग्मा अल्फा बनने की जरूरत है नहीं, कोई भी जान पहचान का मिलता है, एक फर्म हैंडशेक दो, ऐसे टाइट वाला, ये नहीं कि हाथ तोड़ दिया, पर अच्छा हैवी हैंडशेक दो एंड स्माइल करो, उनका नाम लो। भाई ट्रस्ट में तुम्हारी सोशल गेम नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, तुम्हारी फ्रेंडशिप का सर्कल इतना बड़ा हो जाएगा, कहीं भी कॉलेज में घूमोगे बैठने के लिए जगह की प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, कोई ना कोई ग्रुप मिलेगा। बहुत पावरफुल टूल है, इसको इस्तेमाल जरूर करना, ये तुम्हारी सोशल स्किल बदल के रख सकता है। एंड नंबर 1, ये एक फन ट्रिक है एंड ये ट्रिक तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा समय बचा सकती है। क्या तुम कभी किसी डेट पर गए हो या कहीं पर गए हो जहाँ पर तुमने पूछा हो क्या खाएगा या क्या लेगा और वो बोले पता नहीं, और तुम कंफ्यूज हो रहे हो? ऐसे मोमेंट पे सिर्फ इतना पूछ लो, व्हाट डू यू नॉट वांट, तुझे क्या नहीं चाहिए। ये तुम्हारी लाइफ इतनी ईजी कर देगा, वो बंदा पहले बता देगा मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, जो बचा वो ले आओ। ये बहुत पावरफुल ट्रिक है एंड ये ब्रो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, बहुत हेल्प करती है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरा इंस्टा और डिस्कॉर्ड सर्वर दोनों मिलेंगे, उनको ज्वाइन और फॉलो कर दो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, स्वीट एवरीवन, जाते रहो।